हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के सुसाइड केस ने पुलिस महकमे और आम जनता में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिवंगत अधिकारी का 8 पेज का सुसाइड नोट, जिसमें उन्होंने कई नामों का उल्लेख किया था, इस मामले को और पेचीदा बना रहा है। खासतौर पर उनके नोट में रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजारडिया का नाम बोल्ड अक्षरों में लिखा गया था। इसी संदर्भ में चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने इस मामले में जांच के दायरे को व्यापक कर दिया है। किस एंगल से जांच हो रही है, क्या कुछ नया अपडेट इस खबर में सामने आया है, सब आपको विस्तार से समझाएंगे। एसआईटी ने अब तक की प्रारंभिक जांच में ये पता लगाने की कोशिश की है कि आईपीएस वाई पूरण कुमार की मौत के पीछे कोई बाहरी दबाव या सुनियोजित साजिश तो नहीं थी। जांच का मुख्य फोकस रोहतक में 6 अक्टूबर को दर्ज हुई एफआईआर पर है, जिसे शराब कारोबारी प्रवीण बंसल की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इस एफआईआर में दिवंगत आईपीएस के गनमैन सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। बेहद संवेदनशील और जरूरी बिंदु ये है कि एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन यानी कि 7 अक्टूबर को वाई पूरण कुमार ने चंडीगढ़ में आत्महत्या कर ली। एसआईटी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ और जांच से ये स्पष्ट हुआ है कि आईपीएस की मौत के कारण उनके 8 पेज के सुसाइड नोट में बताई गई परिस्थितियों से मेल खाते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि एसआईटी की जांच में कौन से वो 3 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले तो जांच ये देख रही है कि रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में 6 अक्टूबर को दर्ज एफआईआर किसी भी तरह से प्लान्ड या प्रभावित तो नहीं थी। एफआईआर में आईपीएस के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों और उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया की बारीकी से जांच की जा रही है। दूसरा, एसआईटी ये भी पता लगा रही है कि क्या इस एफआईआर का वाई पूरण कुमार की मौत से सीधा संबंध था। इस दौरान कई गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जांच में शामिल अधिकारियों और संबंधित लोगों को नोटिस जारी करके तलब किया जा रहा है। इसके साथ ही एसआईटी पूरण कुमार की सेवा के दौरान की गई शिकायतों और हरियाणा सरकार के साथ किए गए पत्राचार से जुड़े डॉक्यूमेंट भी मंगवा रही है। इसका उद्देश्य पूरे मामले की टाइमलाइन तैयार करना और मामले में कहीं गई जानकारी की पुष्टि करना है। रोहतक एफआईआर में शराब कारोबारी प्रवीण बंसल ने आरोप लगाया था कि उनके साथ आईपीएस के गनमैन सुशील कुमार ने हर महीने 2.5 लाख रुपए की मांग की थी ताकि उनके कारोबार में कोई हस्तक्षेप ना हो। एफआईआर 6 अक्टूबर को दर्ज की गई थी और इसके अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को वाई पूरण कुमार ने चंडीगढ़ में आत्महत्या कर ली। एसआईटी ने अब तक रोहतक एफआईआर से जुड़े 8 पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इसमें वो अधिकारी भी शामिल हैं जो एफआईआर दर्ज होने और आईपीएस के चंडीगढ़ स्थित घर और ऑफिस में हुए घटनाक्रम के दौरान मौजूद थे। एसआईटी इस मामले में पूरी घटनाओं का क्रमबद्ध रिकॉर्ड तैयार कर रही है। चंडीगढ़ एसआईटी ने रोहतक एफआईआर से जुड़े प्रवीण बंसल और पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारडिया से भी पूछताछ करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य एफआईआर दर्ज होने से पहले उनकी भूमिका और आपसी बातचीत का पता लगाना है। इसके लिए जल्द ही एसआईटी नोटिस जारी करेगी। जांच टीम ने रोहतक पुलिस से एफआईआर, दैनिक डायरी रिपोर्ट, शिकायतकर्ता की पहचान और सुशील कुमार की गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज मंगवाए हैं। इसके अलावा पुलिस शिकायतकर्ता और रोहतक अधिकारियों के बीच हुए कम्युनिकेशन की भी समीक्षा की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि एफआईआर दर्ज करने में किसी तरह का दबाव तो नहीं डाला गया। एसआईटी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हरियाणा पुलिस मुख्यालय और रोहतक अर्बन स्टेट थाने के रिकॉर्ड के माध्यम से पूरे मामले को जोड़कर घटना की सटीक टाइमलाइन तैयार की जाएगी। इस प्रक्रिया में आईपीएस की पत्नी अमनीत पी कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का भी अहम योगदान है। एसआईटी की ये जांच केवल एक सुसाइड केस से बढ़कर पूरे पुलिस महकमे और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ी हुई है। आईपीएस वाई पूरण कुमार की मौत की असल वजह और एफआईआर की भूमिका का पता लगाना अब मुख्य चुनौती बन गया है। इस बीच रोहतक और चंडीगढ़ पुलिस लगातार एसआईटी को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस मामले में एसआईटी जांच में और कौन से नए खुलासे किए जाते हैं। बहरहाल खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।